भगवान श्री कृष्ण ने प्रतिज्ञा ली कि वो महाभारत युद्ध में अस्त्र नहीं उठाएंगे। भीष्म ने फिर भी उन्हें हथियार उठाने पर मजबूर किया, लेकिन खुद एक मनुष्य होते हुए भी अपनी प्रतिज्ञा पर कायम रहे। क्या आप व्यक्तिगत अखंडता में भीष्म श्री कृष्ण से महान हैं? व्यक्तिगत अखंडता शब्द से मैं परिचित नहीं हूँ। शायद आप ये पूछना चाह रहे हैं कि अपनी व्यक्तिगत प्रतिज्ञा को अखंड रखने में क्या भीष्म श्री कृष्ण से महान है? मेरा मानना है कि इस तरह की तुलनाओं में ये जरूर देखना चाहिए कि ऐसे कार्य का वास्तविक उद्देश्य क्या था। किसी भी महानता केवल उसके कार्यों से नहीं, बल्कि उन कार्यों के पीछे निहित उद्देश्य के आधार पर ही तय की जा सकती है। भीष्म जैसे ज्ञानी और परमवीर व्यक्ति ने जो भीष्म प्रतिज्ञा ली थी, उनके पीछे उनका उद्देश्य पिता के सुखों की पूर्ति करना मात्र था। वो भूल गए कि उनका पिता एक राजा भी था और उस राजा के एवं उसके स्वराज यानी स्वयं भीष्म के भी अपने राज्य के प्रति अनेक उत्तरदायित्व थे। उनकी भीष्म प्रतिज्ञा हस्तिनापुर के प्रति उनके दायित्वों की पूर्ति में बहुत बड़ी बाधा बन गई। उनका प्रतिज्ञा केवल उनके पिता की कामुकता शांत करने के लिए ही उपयोगी साबित हो पाई, वरना ये सभी जानते हैं कि उनकी इस बचकानी प्रतिज्ञा ने हस्तिनापुर के भविष्य को दांव पर लगाकर महाभारत जैसे युद्ध की पृष्ठभूमि तैयार कर दी थी। यदि भावुकता के वंश में आकर वे ऐसी प्रतिज्ञा ना लेते तो निश्चित ही हस्तिनापुर का भविष्य एकदम अलग ही होता। उसके बाद जब उन्हें इस प्रतिज्ञा के प्रादुर्भाव का अंदेशा हुआ तो उन्होंने एक और प्रतिज्ञा कर ली। कदम कदम पर उनकी प्रतिज्ञाएं हस्तिनापुर पर कुठाराघात करती रही, लेकिन वे प्रतिज्ञाबद्ध बने रहे। हालांकि प्रतिज्ञा लेते समय उनका उद्देश्य बुरा नहीं था, लेकिन वे सही निर्णय नहीं ले पाए। प्रतिज्ञा को ना तोड़ने के लिए उनकी आलोचना तो नहीं की जा सकती, क्योंकि जो प्रतिज्ञाबद्ध है वही इस व्यवस्था को समझ सकता। लेकिन कई जगह पर वे प्रतिज्ञाबद्ध होने के भ्रम में उन अन्याय को भी नहीं रोक पाए जिनकी उनकी प्रतिज्ञा आड़े आती ही नहीं थी, जैसे द्रौपदी के वस्त्रहरण और अपमान की घटना। यदि वे गरजकर भरी सभा में ये कह देते कि खबरदार, अगर किसी ने मेरी पुत्र वधू को दुर्भावना से हाथ भी लगाया, मैं उसके हाथ काट दूंगा, तो क्या किसी में इतनी हिम्मत होती कि वे ऐसा कर पाता? ऐसा कहने में और ऐसा करने में उनकी प्रतिज्ञा कैसे आड़े आती? लेकिन उनकी स्थिति उस हाथी जैसी थी जिसे एक मोटी रस्सी द्वारा एक खूंटे से बांध दिया गया हो और उस हाथी ने ये स्वीकार कर लिया हो कि उसके अंदर इतनी शक्ति है कि नहीं जो इस मामूली खूंटी को उखाड़ सके। दुर्योधन इनकी इस कमजोरी को समझता था और उसका लाभ उठाता था। भीष्म जीवन भर अपनी प्रतिज्ञा का उल्लंघन सुनते रहे और उसके खतरनाक दुष्परिणाम को देखते हुए आश्चर्य तो ये था कि उन्होंने ये सोचकर प्रतिज्ञा ली थी कि उनसे हस्तिनापुर का भला होगा, क्योंकि उन्हें हस्तिनापुर से बहुत प्रेम था। लेकिन इन्हीं प्रतिज्ञाओं की वजह से हस्तिनापुर का विनाश भी देखते रहे और अपनी प्रतिज्ञाओं को बचाते भी रहे। जिन उद्देश्य के लिए वे प्रतिज्ञाबद्ध रहे, वे उद्देश्य तो पूरे हो ही नहीं पा रहे थे। फिर उन प्रतिज्ञाओं का क्या अर्थ रह गया? फिर भी वे संतुष्ट थे कि वे अपनी प्रतिज्ञा से नहीं हटे। ये बड़ा विरोधाभास था। उनके व्यक्तित्व में यही वजह है कि उनकी प्रतिज्ञाएं आदर्शनीय नहीं मानी गई। श्री कृष्ण व्यवहारिक
चातुर्य से परिपूर्ण थे। वे प्रतिज्ञाओं के व्यर्थ जाल में उलझते नहीं थे। धर्म के पक्ष में लड़ते हुए भी वे धर्मेतर का सहारा लेने में कभी हिचकिचाते नहीं थे। शस्त्र उठाकर